गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स सपोर्ट में। गाइस, जो आज हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो क्लास 12th की बीएसटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है होता है मैनेजमेंट। बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। गाइस, आप लोगों ने कभी ना कभी मैनेजमेंट का तो नाम सुना ही होगा, तो उसी मैनेजमेंट को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कार्य को करने का इस उद्देश्य से कि जिससे हमारा गोल है वो अचीव हो सके इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपने काम को करने का इस उद्देश्य से जिससे कि हमारा गोल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो सके। मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमको समझने पड़ेंगे। पहला है प्रोसेस, सेकंड वन इज़ इफेक्टिवनेस एंड थर्ड वन इज़ इफ़िशियंसी। इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। उससे पहले हम अपनी एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं कि इसमें मैनेजमेंट के बारे में क्या दिया गया है। तो गाइस, हम बता दें कि आप लोग एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आप बिजनेस की चाहे जो भी बुक प्रीफर करिए, साइड बुक, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी को दिया करिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनते हैं। ठीक है, तो आप पहले एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो उसके पास दूसरी कोई रेफरेंस बुक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स और हैंडलूम, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइल सर्विसेज एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट जो होता है वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है, चाहे वो कंप्यूटर बना रही हो या फिर हाथ से बने हुए सामान बना रही हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स में डील कर रही हो या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हो। हर जगह मैनेजमेंट की नीड्स होती है, और यहाँ तक कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट होता है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे भी मैनेजमेंट वर्क करता है। और जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव समथिंग इन कॉमन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें 2 चीज़ कॉमन होगी, पहला मैनेजमेंट, दूसरा मैनेजर। ठीक है, चाहे और जो चीज़ हो या ना हो, लेकिन मैनेजमेंट ज़रूर होगा वहाँ पे। मैनेजमेंट होगा और मैनेजर होगा, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है ना, वो अपने गोल्स को चांस से अचीव नहीं कर सकती हैं, बाकी वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको कहा जाता है मैनेजमेंट। मतलब उनकी सक्सेस का जो राज होता है वो मैनेजमेंट होता है, ना कि वो चांस से जो है अपने गोल्स नहीं अचीव करती हैं, बल्कि वो मैनेजमेंट को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट जो है वो सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट हो, सर्विसेज वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। हर जगह मैनेजमेंट की नीड होती है। तो हम चलिए गाइस, अब मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें पहले समझनी होगी। पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस, तीसरा इफ़िशियंसी। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रोसेस के अंदर क्या आता है। मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर 5 प्रोसेस आते हैं। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। जो सेकंड वन इज है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफिशिएंटली। इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग गोल। इफेक्टिव होना या फिर कार्य को इफेक्टिवली करने का मतलब ये है कि दिए गए टास्क को या फिर गोल को अच्छी तरीके से अचीव करना। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि फिनिशिंग द गिवन टास्क, जो टास्क आपको कार्य आपको दिया गया है उसको सही से कंप्लीट करो और जो गोल है उसको अचीव करो। बस इतना ही होता है इफेक्टिवनेस का। और इफिशियंसी का क्या होता है, इट इवॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें कॉस्ट बेनिफिट आता है, मतलब आप गोल तो अचीव करो ही करो, लेकिन कॉस्ट क्या करो, कम लगाओ, जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो, बच जाए। इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस इनपुट। ये इस पे फोकस करता है कि आप जो बेनिफिट पा रहे हो वो ज़्यादा पाओ, लेकिन यूजिंग लेस इनपुट, मतलब कम इनपुट में आप ज़्यादा आउटपुट लो। ये किसके अंदर आता है, इफ़िशियंसी के अंदर। सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट। जैसे आप
जो इनपुट है, इनपुट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन। इनका इस तरीके से यूज़ करो कि इनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। अब इनको और डिटेल में हम आगे देखते हैं। तो इसमें पहला आता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा? इट रिफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन। प्रोसेस के अंदर सीरीज और सीक्वेंस या फिर स्टेप्स आते हैं जो कि मैनेजमेंट फॉलो करता है गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर कार्य को करने के लिए। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली ये समझना है कि मैनेजमेंट जितने भी स्टेप्स या फिर सीक्वेंस को फॉलो करता है वो किसके अंदर आता है? वो प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, और दूसरा आता है इफेक्टिवनेस। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। इसके अंदर क्या होता है? इसमें आपको करना क्या है कि टास्क को सही से करिए। ठीक है, जो आपको टास्क असाइन किया गया है उसको सही से करिए और एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करिए और अपने गोल्स को अचीव करिए। अगर कोई भी लोग ये काम कर लेते हैं तो उनको इफेक्टिवनेस कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विथ इंड रिजल्ट। ये इंड रिजल्ट से कंसर्न होता है, मतलब इसमें आपको सिर्फ इंड रिजल्ट मिल जाए दैट्स इनफ, और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन इफ़िशियंसी में क्या होता है? इसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट भी देखना होता है। इफ़िशियंसी इट रिफर्स टू डू द वर्क इन द राइट वे। इट रिफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे दैट इज़ विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने वर्क को तो करिए ही करिए, लेकिन उसी के साथ साथ कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट लीजिए। ठीक है, और जो आपके रिसोर्सेज हैं, मेन मटेरियल, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ करिए। इट इवॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें आप हमको बताया ना कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है जिससे कि आपकी कॉस्ट क्या हो, बच सके। इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। ये फोकस करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, वो भी किस में? कम रिसोर्सेज का यूज़ करके। ठीक है, और जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी। आप लोगों ने इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी तो पढ़ लिया, अब इनको दोनों को हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं क्या होता है। पहला मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग क्या आएगा? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन मैटर वाट एवर द कॉस्ट। देखिए, इसमें आपको सिर्फ काम को कंप्लीट करना है बस। कॉस्ट चाहे जितनी भी लग जाए, कॉस्ट चाहे कम लगे ज़्यादा लगे, कॉस्ट चाहे इतनी भी लग जाए, काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए बस। लेकिन इफ़िशियंसी में क्या होता है कि इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसमें ये कह रहा है कि हमारा काम तो पूरा हो, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी जो कॉस्ट लग रही है काम को करने में वो भी कम होनी चाहिए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा इफेक्टिवनेस में? टू अचीव इन रिजल्ट। इसमें आपको सिर्फ इन रिजल्ट लेना होता है बस, मतलब इन रिजल्ट आपको मिल गया दैट्स इनफ, उससे अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट। इसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट चाहिए, मतलब आपकी जो लागत आ रही है वो क्या हो? कम आए। मेंटेन कंसिडरेशन, हमको क्या इसमें कंसीडर करना होता है। इफेक्टिवनेस में हमको डूइंग द राइट टास्क, इसमें हमको टास्क को सही से करना है, ये हमको कंसीडर करना है, मतलब इसको ध्यान में रखना है कि हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें। और इफ़िशियंसी में डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, इसको भी क्या करें कि इसमें भी आप टास्क सही से करिए। ठीक है, जो आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कीजिए। एक और पॉइंट थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। Effectiveness and efficiency are equally important, as being effective means completing the task, but it is not enough to just completing the task. It must be correctly without any wastage of resources. इसमें ये कह रहा है कि जो इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी हैं ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो इफेक्टिव है और इफ़िशियंसी नहीं है ना तो इससे काम नहीं चलेगा। दोनों होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव भी हो और इफ़िशियंट भी हो, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। ठीक है, इट मीन्स इट मस्ट बी करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि आप कार्य को तो करिए ही करिए, लेकिन उसी के साथ जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करिए कि उनका वेस्टेज ना हो पाए। मतलब इसमें कॉस्ट बेनिफिट भी देखना है आपको।
और इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी का जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी होती है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट डिराइव करे, ठीक है, उनको प्रॉफिट मेकिंग में हेल्प करती हैं। फेल्योर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेल तब होगी जब वो या तो इनएफिशिएंसी होगी या इनइफेक्टिव, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप अगर इनएफिशिएंस हैं या फिर इनइफेक्टिवनेस हैं तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं मैनेजमेंट का। तो इसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है, मतलब मैनेजमेंट हमेशा गोल पे फोकस करता है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। मैनेजमेंट हमेशा जो इंडिविजुअल के एफर्ट हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका जो इंडिविजुअल एफर्ट है उनको यूनाइट करता है, मतलब इकट्ठा करता है, जिससे कि हमारी जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन की वो पूरी हो सके, ठीक है। अगर देखिए एक एक एम्प्लॉय जो है वो अगर अलग अलग वर्क करेगा, मतलब सेपरेट अपना गोल लेके चलेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। परवेसिव मतलब हर जगह। Managerial activities are performed in all type of organization in all department at all levels। जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती है ना वो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट हो। और हर एक डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी मैनेजमेंट यूज़ होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी यूज़ होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी यूज़ होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी यूज़ होगा। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता है। और एट ऑल लेवल्स, मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। बेसिकली 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल एंड लोअर, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो तीनों लेवल में मैनेजमेंट का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन। हमने आपको बताया अभी पॉइंट कि मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन होल वर्ल्ड। जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं यूज़ होता है, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, परवेसिव। परवेसिव मीन्स स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हर जगह इसका यूज़ होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 डायमेंशनल होते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट मीन्स वन सिंगल एक्टिविटी बट इज इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें बेसिकली 3 मेन्स एक्टिविटीज़ आती हैं। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम इन तीनों को अब डिटेल में देखते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश। जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनका यह उद्देश्य होता है कि हमारा जो गोल्स है वो क्या हो, अचीव हो सके, गोल्स अचीव हो सके, और जो टास्क है वो क्या हो, अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट हो जाए। अब हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं। पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल को क्या जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और उसी के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो कि सिर्फ ह्यूमन पीपल को मैनेज करने का काम करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स तो आप जानते होंगे अकाउंटेंसी के टर्म में। तो जो पीपल होते हैं या फिर जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि जो पूरा वर्क होता है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा कोई भी वर्क नहीं हो सकता। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन। लोगों को मैनेज करने के लिए दो डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से, पहला है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड। पहला तो जैसा आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ नीड्स होती है जिनके द्वारा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। कोई ऐसे तो
काम करेगा नहीं, ठीक है। तो उनकी भी कुछ नीड्स होती है जो कि वो आपसे चाहते हैं, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो पहला है टेकिंग केयर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं आप उनकी नीड्स फुलफ़िल करिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, टेकिंग केयर ऑफ़ ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रुप बना लीजिए। मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप एक ग्रुप बना लीजिए कि जिनका जिनका जो नीड्स है, जिनका जो उद्देश्य है, वो अगर जिनका सेम है उनका उनका ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद आप उनकी नीड्स को सॉर्ट आउट करिए। ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास हैंडल करने के लिए। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, कन्वर्ट देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कार्य करती है तो उसमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसको प्रोडक्शन साइकिल भी बोलते हैं। तो उन्हीं को उसी को बेसिकली कहता है ऑपरेशन। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेशन को एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन का साइकिल कहा जाता है, जो कि जिसके अंदर क्या आता है, बाइंग इनपुट को खरीदना, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स, उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और उसके बाद तब जाके फिनिश गुड्स हमारा तैयार होता है। इन सब में जो प्रोसेस आती है उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू द वर्क। देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, जो हमने इसके पहले जो देखा मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल, इन दोनों को मैच करने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ वर्क को देखा, वर्क और लोगों, जब कार्य को और लोगों को आपस में मिलाया जाएगा तभी तो आपका काम होगा, ठीक है। क्योंकि वर्क को करेगा कौन, पीपल करेंगे। तो जब उनको आप दोनों को मिलाएंगे तभी तो आपका काम होगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैनेजमेंट ऑफ पीपल से मिक्स करने का काम करता है, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा कार्य किया जाएगा, हाउ इट हैज़ टू बी डन, इसको कैसे करना है, एंड हु विल डू इट, और इसको कौन करेगा, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स इसमें देखे हैं। और जो हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स आता है मैनेजमेंट का, वो है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने इस साल मैनेजमेंट कर लिया तो आगे आने वाले 4 या 5 साल आप मैनेजमेंट करेंगे नहीं। मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट करेंगे तब तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मैनेजमेंट जब आप करना बंद कर देंगे उसका बेनिफिट भी बंद हो जाएगा। मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये लगातार चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स ऑल द टाइम। ये जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं ये हमेशा मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप इनको करना बंद कर देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देगी। जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है वो है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसा आप लोग जानते हैं, कोई किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक आदमी सफिशिएंट नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी स्कूल का ही मान लीजिए। अगर आप जो आपका स्कूल है उसको मैनेज कौन करता है, मैनेजर, ठीक है। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भी उसका मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि अगर आप सही से नहीं रहेंगे तो उसकी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई आप अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो बाहर से कोई पर्सन या फिर कोई टीचर, कोई स्टूडेंट ही आता है तो क्या बोलेगा कि यहाँ के बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, इसीलिए इसका मैनेजमेंट क्या है, बेकार है। तो अगर आप ही मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी स्कूल के मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजमेंट के अंदर एक पीपल नहीं आते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जो कि मैनेजरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हिज और हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट। जितने भी इंडिविजुअल पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने काम को करते हैं जो कि उनको असाइन किया गया है, ठीक है। जिसका काम प्रोडक्शन का है वो प्रोडक्शन करेगा, जिसका काम सेल्स का है वो सेल्स करेगा। देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। जब अगर सब लोग अपने अपने काम करेंगे तभी जाके मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको फॉलो किया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट केवल एक लोगों की एक्टिविटी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है। मतलब इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता